मैं डॉक्टर मनोज कुमार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी फार्मा हेल्थ केयर पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो हर लेडी को कभी ना कभी दिक्कत देती है, परेशान करती है, लेकिन वो अपने इवन रिलेटिव, क्लोज फ्रेंड, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड से भी शेयर करने में कतराती हैं, डरती हैं। तो आज हम बात करते हैं कि लूज वेजाइना या फिर योनि के ढीलेपन के क्या कारण होते हैं, इससे आपको क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और इसको कैसे ठीक किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेजाइना का जो है नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होता है। वेजाइना जो है ट्यूब के स्ट्रक्चर में होती है और चारों तरफ अच्छे अमाउंट में मसल से कवर्ड रहती है। इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर की होती है और इसमें इलास्टिन टिश्यू की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है। तो हम इसको रबड़ बैंड के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अगर हम रबड़ बैंड को एक नॉर्मल लिमिट में खींचें तो वापस अपना नॉर्मल शेप ले लेती है। ऐसे ही वेजाइना अगर थोड़ी लिमिट में अगर हम डिस्टेंड करते हैं उसको, जैसे कि सेक्स के टाइम पे होती है और स्ट्रेच होती है, या फिर आप सेक्स टॉयज यूज़ करते हैं, उस टाइम पे जितना स्ट्रेच होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके स्ट्रक्चर पे। वो वापस से अपने नॉर्मल शेप, नॉर्मल स्ट्रक्चर रीगेन कर लेती है। कई बार फीमेल क्वेश्चन करती हैं कि क्या मैं ज़्यादा सेक्स करती हूँ, फ्रीक्वेंसी के लिए सेक्स करती हूँ, एक से ज़्यादा पार्टनर है मेरे, तो उससे ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता मेरी वेजाइना पे, उसी से लूज तो नहीं हुई है मेरी वेजाइना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ पार्टनर या फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्स से वेजाइना की लूजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक लिमिट में स्ट्रेच होती है उस एक्शन में और वो वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन में रिकॉइल हो जाती है इजीली। बट अगर उसे हम बियॉन्ड लिमिट स्ट्रेच कर दें, जैसा कि डिलीवरी के दौरान होता है, कॉल वेजाइना की लूजनेस का होता है। नॉर्मल वेजाइना डिलीवरी होती है टाइम पे जो बेबी का हेड होता है ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर के अराउंड होता है। वो इतना बड़ा 10 सेंटीमीटर के बॉल जैसा स्ट्रक्चर में वेजाइना से बाहर निकलता है। तो उस टाइम पे वेजाइना में कई सारे मसल्स में टेयर होता है, कुछ डैमेज होता है जो बाहर से नहीं दिखता, इंटरनल डैमेज होते हैं, और बॉडी जो है कुछ हद तक 6 वीक से लेकर 6 मंथ तक रिकवरी चलती रहती है, रिपेयर चलता है बॉडी में अपने आप, और कुछ हद तक उसको हील कर पाती है। 100% रिकवरी नहीं होती हर डिलीवरी के बाद। जैसे आप नेक्स्ट सेकंड डिलीवरी, थर्ड डिलीवरी में आप गए, उसके बाद जो है जो डैमेज रह जाते हैं वो एड ऑन होता है। हर डिलीवरी का डैमेज जो है आपका एड ऑन होगा, तो बॉडी फाइनली इतना ज़्यादा रिकवरी नहीं कर पाती है। और फाइनली थर्ड डिलीवरी, थर्ड डिलीवरी, फोर्थ डिलीवरी के बाद जो वेजाइना है वो लूज लगने लगती है। तो वेजाइना डिलीवरी इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है। इसके अलावा सेकंड इम्पोर्टेंट रीजन है आपकी एजिंग। अगर आप पेरीमीनोपॉज एज ग्रुप के हैं, आपकी मीनोपॉज आप अचीव करने वाले हैं, या फिर आप पोस्ट मीनोपॉज के हैं, तो उस टाइम पे जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा होती है बहुत ज़रूरी होता है वेजाइना की हेल्थ, उसकी इलास्टिसिटी मेंटेन करने के लिए उसकी मात्रा बिल्कुल कम होती जाती है। मीनोपॉज के बाद जो है ख़त्म हो जाती है। इसके चलते वेजाइना की इलास्टिसिटी कम हो जाती है और वो लूज लगने लगती है। उसमें सूखापन रह सकता है, उसमें इचिंग हो सकती है,
ये सारे पोस्टमेनोपॉजल फीमेल में ये कंप्लेंट रहती हैं। ये 2 मेजर रीज़न हैं आपकी वेजाइना लूज होने के, डिलीवरी और एजिंग। इसके अलावा कुछ अदर रीज़न हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। कई बार ये रीज़न हो सकते हैं, जैसा कि आपका खाना पीना। अगर आपने डाइट प्रॉपर्ली नहीं लिया है शुरू से, यानी बचपन से, 2 साल 1 साल 3 साल से कुछ नहीं होता, बचपन से अगर आप जब से छोटे थे तब से आपने प्रॉपर डाइट नहीं लिया है, तब से अब तक आपको प्रॉपर्ली डाइट नहीं मिल पाई है, उन सब में आपने ध्यान नहीं रखा है, तो जो वीकनेस आती है एज के साथ या फिर डिलीवरी के बाद जो रिकवरी होती है वो बहुत कम हो पाती है। उसमें मसल्स जो है ऑलरेडी वीक हो, ज़्यादा गेन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिक रीजन्स रह सकते हैं कि आपको जेनेटिक डिजीज़ है। कुछ जेनेटिक डिजीज होती हैं जिसमें इलास्टिक टिश्यू की जो क्वालिटी होती है बहुत ख़राब होती है, ऑलरेडी बचपन से ही वीक होती है। इसके अलावा आपको स्ट्रेच हो डिलीवरी का या इन डिजीज का, तो और भी ज़्यादा वीकनेस हो सकती है। इसके अलावा आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रखता है, वो है ओबेसिटी, आपका मोटापा। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, आपके ओबेसिटी से आपके इंटरनल एब्डोमेन पर प्रेशर पड़ता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, जो कि फाइनली फिर आपके वेजाइना पर प्रेशर डालता है। इसके अलावा आपको बहुत टाइम से खांसी रहती हो या कब्ज रहता हो, उसके प्रेशर से भी वेजाइना पर प्रेशर रहता है, तो आपकी वेजाइना लूज हो जाती है। तो इसके चलते कई बार फीमेल को बहुत ही कॉमनली एक सिम्टम्स हो जाता है, जिसको हम SUI कहते हैं, स्ट्रेट यूरिनरी इनकॉन्टिनेंट। इसमें खांसने से, छींकने से पेशाब निकल जाता है, पेशाब पर कंट्रोल नहीं रह पाता है। ये एज के साथ ज़्यादा प्रेग्नेंट होता है, बट यंग लेडीज़ में भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है आपकी डिलीवरी के टाइम पे, तो ये यंग लेडी में भी दिख सकता है कभी कभी। लेकिन आप सही टाइम पर क्योर नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ने देते हैं अपनी इन बीमारियों को, तो फिर इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से वेजाइना में पेल्विक फ्लोर मसल्स पर फर्क पड़ सकता है। इसके अलावा मार्केट में कुछ क्रीम्स आती हैं जो हम लोग रिकमेंड नहीं करते, इनका कोई प्रोवन बेनिफिट नहीं है। फिर कुछ एक्सरसाइज होती हैं, एक्सरसाइज में पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, पेरोनियल एक्सरसाइज, इसमें आपको अपना निचला हिस्सा जिसमें मसल्स हैं, पेशाब की थैली है, लैट्रिन का रास्ता है, उनको एकदम टाइटली स्क्वीज करना है 10 to 15 सेकंड तक। आप इमेजिन कीजिए जैसे कि आप किसी पब्लिक प्लेस में हैं और आपको वॉशरूम जाना है, आप वहाँ वॉशरूम नहीं जा सकते और बहुत ज़ोर से आपको यूरिन लग रही है, तो आप किस तरह उसे रोकेंगे? बस उसी तरीके से आपको स्क्वीज करना है, पेल्विक मसल्स को स्क्वीज करना है 10 to 15 सेकंड तक एंड रिलीज करना है, स्क्वीज करना है एंड रिलीज करना है। ऐसा आपको एटलीस्ट 45 टाइम पर डे करना है, तो इससे आपको 10 से 15% तक बेनिफिट मिल सकता है एक्सरसाइज से। बट उन फीमेल में ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है जो ऑलरेडी जिनकी मसल्स ज़्यादा वीक होती हैं या जिनको ज़्यादा डैमेज होता है या जिनकी बहुत ज़्यादा लूज वेजाइना है। ये प्रोवेंस के लिए बहुत अच्छी है। अभी जिनकी लूज वेजाइना नहीं है उनके लिए ऑलमोस्ट लूज वेजाइना में रिकवरी अच्छी होगी। तो अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की, जो शॉर्ट ट्रीटमेंट है लूज वेजाइना के। तो सबसे पहले आता है सर्जरी। सर्जरी जो है वो ऑफिशियली सर्जिकल ऑप्शंस है, तो एनेस्थीसिया में होता है, आपको एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल में
एंड इसके जो रिजल्ट होते हैं वो काफ़ी बेहतर होते हैं सर्जरी के। इसमें जो लूज वेजाइना की प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एंड इसके साथ ही नॉन सर्जिकल मेथड हैं जो काफ़ी प्रचलित हो रहे हैं। नॉन सर्जिकल लेज़र में बहुत सारे लेज़र अवेलेबल हैं मार्केट में, बहुत टाइप के लेज़र होते हैं, बट बेस्ट रिजल्ट जो हैं वो CO2 के देखे गए हैं। एक वेजाइना इंस्ट्रूमेंट होता है, उनके पास एक हैंड पीस होता है जो आपकी लूज वेजाइना में इंसर्ट करते हैं एंड उसके थ्रू लेज़र शॉट्स जाते हैं CO2 के लेज़र शॉट आपकी वेजाइना में वो लोग देते हैं। हार्डली 10 मिनट का प्रोसीजर होता है, OPD प्रोसीजर होता है। इसके अलावा कोई हॉस्पिटल एडमिशन नहीं लेना होता है एंड इमीडिएटली आफ्टर 2 प्रोसीजर आप अपने काम पर जा सकते हैं। इसके अलावा कोई पेन नहीं होता, हल्का सा बस आपको पता चलता है प्रोसीजर में, इसके अलावा दर्द नहीं होता। एंड 3 डेज़ के लिए आपको बोला जाता है कि आप हस्बैंड के साथ नहीं रहेंगे, बस 3 दिन के लिए। उसके बाद आप नॉर्मल रह सकते हैं जैसा कि आप पहले रहते थे। लेज़र की एडवांटेज यही है, कोई डाउन टाइम नहीं, सेफ कॉस्ट इफेक्टिव है। इसमें 3 सेशन चाहिए होते हैं, 3 सेशंस वो लोग आपको देते हैं आफ्टर 1 मंथ इंटरवल पर। तो एक महीने के गैप पर 3 सेशंस आपको लेने होते हैं और 3 सेशंस के बाद आपको जो है रिजल्ट ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट पेशेंट को होते हैं। उनको 99.9% वेजाइना में टाइटनेस फील होती है। एंड इसके अलावा ये लेज़र का बहुत बड़ा रोल है। SUI के जो पेशेंट हैं, स्ट्रेट यूरिनरी इनकॉन्टिनेंट, जो पेशाब नहीं रोक पाती हैं, लीक हो जाता है नॉर्मली खांसने में, छींकने में, उनमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं लेज़र के। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।